वालेकुम दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में फ्रंट लाइन टीम में इमरजेंसी फ्रंट लाइन टीम में हम काम करते हैं। ये जो स्पेशल अपडेट्स है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि जो नॉन वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो कैसे आ सकते हैं, और दूसरी बात यह कि कौन सी कैटेगरी को PCR करना ज़रूरी है आने के लिए, कौन सी को नहीं है ज़रूरत, और कौन सी कैटेगरी यहाँ पे आके उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा, किस को नहीं करना पड़ेगा, किस को क्वारंटीन यहाँ पे डाल के क्वारंटीन में डाल के जल्दी यानी वो दोबारा PCR कर सकता है, किसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी सवाल है इसमें ये, लेकिन बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो आगे शेयर करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। दोस्तों टॉपिक को जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ना भूलिए ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिले। दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज 15 फरवरी है। ये जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, कुवैत गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो कुवैत अप्रूवल वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगाए थे और वो वहाँ अपने मुल्क में बैठे हुए हैं और उनकी मिनिस्ट्री वेबसाइट एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। तो वो लोग जो मिनिस्ट्री अप्रूवल वैक्सीन उन लोगों ने नहीं लगाई थे, वो इंतज़ार में थे, तो वो हज़ारों लोग जो है ना अभी आ सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये बयान दिया है, ये मेरे साथ ये देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये बोला है कि जो लोग कुवैत अप्रूवल वैक्सीन नहीं भी लगाए हैं वो लोग कुवैत एंट्री कर सकते हैं, लेकिन दो शराइत के साथ। एक जो है ना 72 आवर यानी 72 घंटे पहले PCR करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो 7 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा, और 7 दिन के बाद फिर दोबारा PCR करके नेगेटिव PCR शो करना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट कैटेगरी के लिए हो गया जिन्होंने कुवैत की वैक्सीन जो है ना अप्रूवल वैक्सीन नहीं लगाई है। स्पेशली गवर्नमेंट ने इसमें इंडिया को यानी मेंशन किया है कि इंडिया में हज़ारों लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कुवैत अप्रूवल वैक्सीन नहीं लगाई है, तो इसलिए भी उनके लिए भी ये स्पेशल है, सबके लिए है, लेकिन इंडिया को स्पेशल मेंशन किया गया है। इसके बगैर दूसरी सेकंड नंबर पे कैटेगरी यह आती है कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लगाई है कुवैत अप्रूवल वैक्सीन, अगर वो अपने मुल्क में है या कुवैत से लगा के गए हैं 2 वैक्सीन जो बूस्टर डोज नहीं लगाए हैं, और साथ जिनके 2 वैक्सीन के साथ अपने मुल्क में जाके 9 महीने पूरे हो गए हैं, तो वो लोग वहाँ से यानी PCR की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से अपने मुल्क से आने के लिए जिन्होंने, फिर बोल रहा हूँ कि 2 वैक्सीन यहाँ से लगाए हैं या कुवैत अप्रूवल वैक्सीन में से 2 वैक्सीन लगाए हैं, तो वो वहाँ से PCR की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे 7 दिन क्वारंटीन करना पड़ेगा, और 7 दिन के लिए जब आपको भेजेंगे क्वारंटीन के लिए, उसमें आपको 1-2 दिन के बाद अगर आप क्वारंटीन करके अपना नेगेटिव वो शो कर सकते हो तो आपका क्वारंटीन ख़त्म हो सकता है। अब तीसरी कैटेगरी में आता है कि जो लोग यानी जिन लोगों ने फुल वैक्सीनेटेड है, जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन 3 वैक्सीन लगाए हैं, बूस्टर डोज भी लगाए हैं, ख्वाह वो इस मुल्क से हैं या कुवैत अप्रूवल वैक्सीन अपने मुल्क से तीनों लगाए हैं बूस्टर डोज के साथ, तो वो यहाँ बग़ैर उसको PCR की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर PCR के आ सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट घर जाके अपने काम पे जा सकते हैं। उनके लिए कोई क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी गवर्नमेंट ने ये जो शेयर किया है, ये मैं आप लोगों से ज़रूरी समझा ये वीडियो। दोस्तों ये वीडियो प्लीज़ आगे शेयर करो ताकि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन का पता चले, इसलिए मैंने डिटेल ज़रूरी समझा आप लोगों से शेयर करने के लिए। अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।